हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज में। दोस्तों, बीते एक सप्ताह से रांची का मोरहाबादी मैदान सुर्खियों में है। यहाँ झारखंड के अलग अलग नक्सल प्रभावित जिलों से धरने पर आए लगभग 2300 सहायक पुलिसकर्मी बीते एक हफ्ता से आंदोलनरत है। शनिवार को झारखंड सरकार के जल एवं संसाधन मंत्री मिथिलेश ठाकुर इन सहायक कर्मियों से मिलने एवं इनका दर्द समझने मोरहाबादी मैदान पहुंचे। बहुत जल्द पुलिस की बहाली निकलेगी। कैसे तैयारी करें सर? 24 घंटा सर, सही बात है, ड्यूटी पे करवाया जाता है। कभी कभी देखिए सीनियर एसपी साहब खड़े, देखिए आपके सीनियर एसपी साहब है, एसएसपी साहब है। इन लोग सुनिए मेरे इन लोग 72 घंटे नहीं सोते हैं, 72 घंटे नहीं सोते। पूछिए जब वैसा समय आता है तो 72 घंटे सोते नहीं है, लगातार ड्यूटी करते हैं। तो पुलिस की सेवा, पुलिस सिर्फ अपने आजीविका के लिए नहीं, पुलिस सेवा के लिए। हाँ, 60 साल किया जाए, पेमेंट बढ़ेगा। 2 साल के बाद हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे, अब क्या करेंगे? एक बात बोलिए ना कि आप लोग के प्रति नहीं, आप लोग अगर जिद करिएगा तो फिर जिद पर रहिए। आप लोगों के प्रति गंभीर है सरकार, मैंने कहा बस ये बात काफी है, सरकार गंभीर है। दूसरी सरकार तो हम लोग उस पर आपने बॉन्ड पढ़ने नहीं सके, आपकी गलती है ना कि आपको सरकार ने आपको धोखे में रखा। पिछली सरकार ने आपको, आज वही सरकार के लोग, पिछली सरकार के लोग आकर आपको उकसाने का काम कर रहे हैं। रास्ता निकलना चाहिए, समाधान निकलना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। आंदोलन रास्ता नहीं है। और आज किसी भी तरह का आप लोगों के ऊपर आरोप लग जाएगा, हाँ, आपके ऊपर कोई कलम चल जाएगी, हाँ, तो आपका पूरा भविष्य खराब होगा। हम लोग 6 महीना पहले से पत्राचार करते आए हैं। उस पत्राचार का तो आज तक कोई जवाब मिला नहीं। आप आंदोलन करके उसका समाधान निकल जाएगा। नहीं सर, बताइए आप, पत्राचार का आपने देखा है पिछली सरकार कैसे क्रूरतापूर्वक व्यवहार करती थी। ये सरकार तो आपकी सरकार है, आपके घर की सरकार है। पिछली सरकार ने क्या क्या रवैया अपनाया था पारा टीचरों के साथ? दिया कोई हक अधिकार उनको? सरकार आई, पारा टीचरों को अधिकार दिया, रसोईया सेविका सहायिका को अधिकार दिया। आप भी अगर जायज मांगे रखेंगे तो आपके बातों पर भी विचार होगा, लेकिन नाजायज तरीके से करेंगे तो आपके ऊपर जो प्रावधान है कानून के तहत वो उस तरह का। सर हम लोग तो शुरू से जायज से न किया था। जायज, ये जायज नहीं है, ये जायज नहीं है, पता करिएगा। आप लोगों के प्रति सरकार गंभीर है, लेकिन नाजायज मांगों को कोई कतई नहीं स्वीकार करेगा। आप लोग तैयार रहिए अपने अपने घर जाने के लिए। आपके साथ अन्याय नहीं होगा, ये आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। आपके साथ न्याय होगा, इसको आप ध्यान देकर रखिएगा। मिथिलेश ठाकुर एक एक कर सभी सहायक पुलिसकर्मियों से मुलाकात की एवं उनकी मांगों से रूबरू हुए। इस दौरान सभी सहायक पुलिसकर्मियों ने भी अपने मांगों से जल एवं संसाधन मंत्री को अवगत कराया। सभी सहायक पुलिसकर्मियों की बातें सुनने के बाद मिथिलेश ठाकुर ने सभी सहायक पुलिसकर्मियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार ने उनकी मांगें मान ली है। जल्द ही सभी सहायक पुलिसकर्मियों को सेवा विस्तार दे दिया जाएगा, साथ ही उनके मानदेय में भी बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा ड्यूटी रैंक को भी अपग्रेड करने की बात जल संसाधन मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कही। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है, आपकी बात सरकार से होगी, सरकार से स्तर से बात होगी आपकी, है ना।
इसीलिए कह रहे हैं कि आप झारखंडी होके और झारखंडी सरकार आप लोग साजिश के शिकार हैं। राजनीतिक बस एकदम नहीं। हम लोग बस को आप बस लोग झारखंडी के नाते गरीब के नाते पढ़े देखा जा लिखे सकता समझदार हैं और जिस मकसद से जिस उद्देश्य से इस राज्य का निर्माण कराया गया है, आप ही ना इस राज्य के भविष्य हैं, तो वो मकसद हम लोग नहीं ना उससे दिखेंगे उस मकसद को। लेकिन कोई गलत रास्ता अख्तियार करेगा, कोई कहेगा कि हम झारखंडी हैं, हम लूट कर बन जाएंगे बड़े आदमी, हाँ हम चोरी करके, हम डकैती करके, हम कानून तोड़ के अपना ये करेंगे तो वो तो नहीं ना बर्दाश्त किया जाएगा। आपकी मांगों पर माननीय मुख्यमंत्री गंभीर हैं आप लोग, लेकिन जो उचित होगा वही, अनुचित मांगों को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये भी आप लोग ध्यान रखिए। आप लोग अपने अपने घर जाने के लिए तैयार रहिए और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आपके प्रतिनिधिमंडल हैं उनसे बात करेंगे। अगर वो आपकी बातों हमारी बातों पर सहमत होते हैं तो आप लोगों से आग्रह होगा कि आप लोग भी उन लोगों को समझाइए कि हमारे साथ सरकार है और जब भी समय मिलेगा तो हमारा जो भी मांग है उसको पूरा किया जाएगा। और अभी जो भी हमारा जो हम कर रहे थे उसको हम आगे बढ़ाएंगे, आगे पूरा करेंगे। ये सोचकर आप लोग सभी लोगों को फैसला लेना है और आप लोग अपने अपने घर जाने के लिए तैयार हैं। बस यही हम लोग किसी बहकावे में आकर आपका एक प्रतिनिधिमंडल आता, हमारे पास ही आता, किसी अन्य मंत्री के पास जाता, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से बात करते, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपकी वार्ता कराते, मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी, गृह सचिव स्तर के अधिकारी, डीजीपी स्तर के अधिकारी को से आपकी बातें करवाते, आपकी समस्याओं का समाधान निदान होता। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। अब आज इस कोरोना काल में सबसे बड़ी बात कि इस कोरोना काल में जिसके लिए पूरी दुनिया में मनाही है और आप लोग सरेआम कानून को तोड़ रहे हैं, इस तरह से एक जगह इकट्ठा हो 50 लोगों से ज़्यादा एकत्रित नहीं होना, पता है ना आप लोगों को, हाँ? अब आप लोग बोलिए कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं। आप लोगों को मैंने अपनी बात बता दी कि आप लोग, और दूसरी बात ये है कि कोई नेता जिस दिन अपने घरों को चले जाइएगा, आज आंदोलन है, कल आंदोलन है, 4 दिन है, 8 दिन है, और ये जब तक ही मरहम पट्टी लगाने आएंगे, जब तक ये 2 दिन का सत्र जो है 22 तारीख के बाद हम ही लोग रहेंगे। कोई नेता आपके पास नहीं आएगा जो आज आ रहे हैं आग में घी डालने के लिए। आज क्यों नहीं पूछते हैं, जब माननीय रघुवर दास जी आए तो क्यों नहीं पूछा आपने उनसे कि आपने हमारा नियमितीकरण क्यों नहीं कर दिया, हाँ? क्या क्यों ऐसे बॉन्ड पर साइन कराया हमसे कि इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, आपने बॉन्ड को पढ़ा है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि आप कोई आंदोलन नहीं करेंगे, किसी विस्तारीकरण की मांग नहीं करेंगे, है ना? लिखा हुआ है कि नहीं, हाँ? तो आज वो सरकार रहती तो एक दिन में आपको एक ही बहाने पर सिर्फ कि ये कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका उल्लंघन कर रहे थे, उठाकर और आप लोगों को फेंकवा दिया गया था। ये सरकार आपकी है, सभी लोगों को अपना परिवार समझती है, अपना भाई बाप बेटा समझती है, इसलिए ये सरकार आपकी बातों को आपको बार बार मनाने की कोशिश कर रही है कि आप सही तरीके से अपनी बातों को रखें और जो जायज़ है उस पर सरकार गंभीर है। ये आप लोगों को हम माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में आप लोगों को हम बता रहे हैं। अब आप बताइए क्या कहना है आप लोगों को। सर बोलिए, कोई एक आदमी कौन वार्ता करेंगे, आप कहाँ से हैं? गढ़वा। अच्छा, अपना परिचय दीजिए। हाँ। अविनाश कुमार द्विवेदी सर, गढ़वा। अच्छा, हाँ सर जहाँ तक बात है सर, हम लोगों से गलती हुई कि हम लोग इतना भीड़ हुजूम जमा किए कोरोना में, तो ये नहीं है, लेकिन बात यहाँ है कि पेट की बात है। हम लोगों का पिछला महीना का वेतन रोक दिया गया, हमारा अनुबंध खत्म हुआ। सरकार से मिलने का जहाँ तक बात है, हम लोग कम से कम 2500 सहायक पुलिस 5 बार 6 बार रीट्वीट किए, उस पर हमारा कोई एक्शन नहीं लिया। ट्वीट किए, उसके बाद 5 बार रीट्वीट किए सेम कंडीशन का, जो बात हम लोगों का था। उसके बाद सर हम लोग प्रतिनिधि मंडल अपने ज़िले से, ये स्वीकृत प्रतिनिधि मंडल नहीं सभी जिलों के हैं ना, हाँ, लेकिन लोगों के द्वारा ही चुने गए जो प्रतिनिधि मंडल हैं, ये हम लोग सीएम साहब से भी मिलने का कोशिश किए, वहाँ से भी हम लोगों को कोई
गए, लेटर भी डाले सर, हम लोग शिकायत पेटी वाला में लेटर भी डाले, उसका कोई जवाब नहीं आया सर। उसके बाद जिले के एसपी साहब से भी हम लोग मिले, उन लोगों से भी बोले कि सर हमारा अनुबंध ख़त्म हो गया है, तो क्या हम लोग जो ड्यूटी कर रहे हैं सर, हम लोग 8 दिन बिना वेतन का ड्यूटी किए हैं। मतलब हमारा अनुबंध खत्म होने के बाद कोई जिला तो 21 दिन तक बिना अनुबंध का ड्यूटी किया है। सारे जिले के प्रतिनिधि जब बात करते हैं तो वहाँ बोला जाता है कि आपका अगर पैर भी टूटता है ना तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। तो सर आप बताइए कि उस कंडीशन में हम कैसे ड्यूटी करेंगे जब हमारे जिला के कप्तान उस चीज़ का हाथ ही नहीं ले रहे। साफ पूछे सर कि सर हमको वेतन का चिंता नहीं है, लेकिन सर हमको कुछ होता है तो उसकी क्या जवाबदेही हमारा पुलिस लेगा? तो नहीं, क्योंकि तुम्हारा अनुबंध का भी कुछ पता नहीं है, सरकार के द्वारा कोई लेटर नहीं आया गया। सर सभी लोग जो भी काला बिला लगाकर ड्यूटी किए उसका भी एक नीचे अधिकारी से लेके सर हम लोग ट्वीट के माध्यम से भी किए, और यहाँ आने तक का भी सर। और कोई भी यहाँ नेता मंत्री, कोई भी नेता जो है अपने ज़िले से, वो मतलब यहाँ का सर कोई नेता उन लोग अगुवाई नहीं किया, या 2500 जो है सब लोग अपने आप से यहाँ तक पहुँचे हैं। और सर जो मांग है हम लोगों का, सर हम लोग भी जान गए कि अस्थायीकरण वाला जो है हम लोग सीएमओ से नेता अगुवाई नहीं किया, बता दो कौन नेता अगुवाई करेगा? बताओ। नेता मतलब सर जिला का हम लोग का जो सहायक पुलिस का नेता है, जिसको सर पर्सनली टॉर्चर तो किया। वो लोग नहीं आए हैं। कौन से? जो सहायक पुलिस के नेता हैं वो लोग नहीं आए हैं सर, यही में है वही तो हम कह रहे हैं, वो काफी लोग अगुवाई कर रहे हैं इसकी। यहाँ आने के बाद ना सर बात करने के लिए बार बार बुलाया जा रहा है, तब ना वो आगे आया है, नहीं तो सब कोई तो एक ही है। जब जैसे सीएमओ साहब के पास जाने के लिए बोला गया तो सब जिला से एक आदमी आए, तब वो आ गया कि हाँ हम बात करने जाएंगे। वहाँ पर भी गए तो सर, और हम लोग किसी भी राजनीति दल का बहकावे में नहीं है सर। और हम लोग सर जो रघुवर दास जी आए थे उनसे भी ये क्वेश्चन किए थे सर कि हम वहाँ अभी अपना मांग रखने जा रहे हैं, तो वहाँ एक ही चीज़ बोला गया, आप जो मौखिक रूप में बोले कि आपको समायोजित किया जाएगा जगुआर दिवस के दिन, अगर आप ये चीज़ लिखे होते तो आज हमको यहाँ बारिश में और धूप में आकर बैठना नहीं पड़ता। सीधी नियुक्ति हम सिर्फ डीजीपी साहब से जाकर 4 लोग भी मिलते तो हम लोगों को लिखित मिल जाता, अगर वो लिखे होते तो कि आपको समायोजित किया जाएगा। तो वो भी हमको बहकावा नहीं कर रहे सर, यहाँ पेट का बात है, इसलिए हम लोग यहाँ आए सर। आप लोग हो गई बात खत्म। एक अच्छे वातावरण में, और मुझे लगता है कि सार्थक होगी, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है कि ये सारे झारखंडी युवक युवतियाँ हैं, और पिछली सरकार ने जो इनके साथ खिलवाड़ किया है, इनके साथ मजाक किया है, और आज उसका खामियाजा ये तो भुगत ही रही है। सरकार पर भी इसकी आँच आ रही है, लेकिन इनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इनकी जो मांगे हैं, जो जायज़ मांगे हैं, उस पर माननीय मुख्यमंत्री पूरी तरह से गंभीर है और इनकी जायज़ मांगों पर विचार करेंगे। अभी कुछ मांगों पर हमने सहमति जताई है, और आगे भी ये नियमित पुलिसकर्मी बन पाए, इसके लिए सरकार सतत प्रयत्नशील रहेगी, और इस पर सरकार बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करेगी, और इनके साथ अन्याय नहीं होने दिया। मैंने कहा मानदेय, मैंने घोषणा की है कि मानदेय भी बढ़ोतरी होगी और सेवा का विस्तार भी होगा, ये मैंने अभी कहा। नहीं, क्योंकि हम लोग को सीधे नियुक्ति चाहिए। हम लोग उनसे सहमत नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हम जिस में मान सम्मान से इस वर्दी को पहने हैं, तो हम लोग संविदा में नहीं काम करना चाहते हैं। इस वर्दी को वेतन मिलता है और वेतन मिलनी चाहिए हमें, और सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि हमें वेतन दे। 3 मांगे आप लोगों की मानी गई है, सेवा विस्तार, मानदेय वृद्धि और रैंक में। सेवा विस्तार कितने साल के? 2 साल के दे रहे हैं क्या? 2 साल में आप नौकरी कीजिएगा? नहीं ना, कोई नहीं करेंगे, आप भी नहीं कीजिएगा, हम भी नहीं करेंगे, इसलिए वो मंजूर नहीं है। अगर कहीं हम दंगा में जाते हैं, अगर अति हो जाता है तो फिर हम 2 साल। जैसे 10% छूट देने की बात करती है सरकार, 10% हम मान भी लेते हैं। किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, कंप्यूटर ऑपरेटर करते करते किसी का आँख खराब हो गया, क्या वो लोग क्या करेंगे? कैसे फाइट करेंगे? आप कहिए, हो सकता है? संभव नहीं है। इसीलिए हमारी पूरी मांग है कि सीधी नियुक्ति करें। अगर संविधान में बहुत तरह का भी संशोधन बहुत तरह का संशोधन हो रहा है, तो हमारी छोटी सी मांग कैसे संशोधन नहीं कर सकती है सरकार? और हमारा उसमें लिखा हुआ है कि इसमें कंडिका 16 संशोधन हो सकती है, अगर जब सरकार चाहेंगी तब। उसमें लिखा हुआ है, नियमावली की बात कही गई है। हम लोग को सीधा नियुक्ति ही चाहिए। जब 370 धारा हट सकता है, तो मेरे झारखंड में एक संशोधन क्या नहीं हो सकती है? पुलिस का वो ड्यूटी में क्या कहते हैं, ड्यूटी कर सकते हैं। आखिर हम लोग भी तो पुलिस में ही पुलिस के
कमी का निवारण, तो पुलिस में भेदभाव क्यों किया गया? अगर सरकार बहाली निकाली थी, हम लोगों को रघुवर सरकार पे थोड़ा सा दुख था कि वो हमारे साथ खिलवाड़ किया है, हमारे साथ मजाक किया है। इसलिए हम सोचे कि अपना झारखंड का भाई को चुनते हैं, वो हमारा समस्या को समझेंगे, वो हमारे साथ रहते हैं, हमारा प्रॉब्लम समझेंगे, हमारा हर एक तरह का समस्या को से वो वाकिफ है और वो हमारा जो लक्ष्य है या फिर हमारी जो मांग है वो पूरा करेंगे। ये सोच के उनको चुनाव में जिताए हैं। ये नहीं कि हमारा जो पहले जो सरकार कर रही थी उसी तरह दुर्व्यवहार करे। आज ये सरकार कहती है कि पिछला सरकार तुम्हें नियुक्ति की है, तो हम ये उम्मीद से किए हैं इनको कि ये आएंगे और हमारा भविष्य को उज्जवल बनाएंगे, ये सोच के किए। ये नहीं कि अगले सरकार पिछले सरकार ये कहने के लिए हमने वोट नहीं दिया है। हम लोग यहीं पे रहेंगे। अगर सरकार को हमारी मांगे गलत लगती है, जायज नहीं लगती है, तो सीधे एक एक करके गोली मार दे, हम लोग यही शहीद हो जाएंगे।